हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड चैप्टर, जिसका आउटलेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक उसका है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस हमारे होते हैं सिर्फ एक ही पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे डायमंड, टेबल सॉल्ट, वाटर एट्सेट्रा। इसमें एक ही पार्टिकल यूज हुआ है तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्योर सब्सटेंस एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये शार्प है, डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी फिक्स होता है। प्योर सब्सटेंस को हम कभी भी फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन इन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस के बारे में है। उसके बाद आता है मिक्सचर। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली मिक्सड। ये हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, जो फिजिकली तो मिक्सड है बट कंबाइंड केमिकली नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स में बी प्रेजेंट इन एनी पोर्शन। जो हमारे मिक्सचर है वो किसी भी पोर्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब जैसे वाटर हमने ले लिया, वाटर में हम शुगर डाल रहे हैं तो वाटर का प्रोपोर्शन तो हमने चाहे 300 ml लिया है, बट हम उसमें शुगर तो 20 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे ही डालते हैं। तो यानी अलग अलग प्रोपोर्शन में हमें मिक्सचर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स की मदद से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। नो एनर्जी यानी हीट और लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है मिक्सचर को बनाते हुए। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका डिफरेंस में फॉर्म में कर लेंगे, इजी रहेगा याद करना। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? होमोजीनियस मतलब सिंपल सा मतलब है जिसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। यानी पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मिक्सचर। जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हो, जैसे आपने वाटर में शुगर डिज़ोल्व की, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि हमने फर्स्ट सिप ली, तो क्या लास्ट सिप पे हमें शुगर नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। फर्स्ट सिप अगर उतनी मीठी है तो लास्ट सिप भी हमारी उतनी मीठी होएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मिक्सचर में। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। लाइक एग्जांपल ले लो, वाटर में हमने शुगर की जगह सैंड डाल दी, उसको डिज़ोल्व किया, पर उसके पार्टिकल ना तो उसमें मिक्स होंगे और ना ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली। उसके बाद मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है, इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही फेस ऑब्जर्व होता है। लाइक जब हमने शुगर और वाटर को डिज़ोल्व कर दिया तो वो सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, जिसमें ये हमें 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस में नज़र आते हैं। द कॉम्पोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। कॉम्पोनेंट्स को हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हमने जब ऑलरेडी डिज़ोल्व कर दी, पानी के अंदर शुगर ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो क्या हम उसको चाय छलनी या किसी भी मदद से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सिंपल मेथड से अलग हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशन, सैंड इन वाटर। उसके बाद सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन होते क्या हैं? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reactive substances। ये एक homogeneous mixture होता है जिसमें नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को केमिकली लिया जाता है। नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर या नेचर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट हमारा स्मॉलर प्रोपोर्शन में अवेलेबल होता है। लाइक इसमें भी एग्जांपल हम लेमनेड का ले लें तो लेमनेड में सोल्यूट क्या क्या होते हैं? लेमन, शुगर, सॉल्ट, पाउडर, और सॉल्वेंट में वाटर। और वाटर तो हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। उसके बाद यहाँ देखो लिखा भी हुआ है मैंने, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सोल्यूट, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसके बाद हमारा एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस आता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर अवेलेबल हो वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। और वो सॉल्यूशन जिसमें अनदर सॉल्वेंट हो, वाटर ना हो और कोई और सॉल्वेंट यूज़ किया जाए, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
उसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? वो है जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी घोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं मैक्सिमम अमाउंट से लेस देन जो अमाउंट हमारी डिजोल्व हो रही है। यानी हमने एक वाटर लिया, उसमें हम चीनी जब तक घोल रहे हैं, जब तक वो घुल रही है तब तक वो सैचुरेटेड है। जब वो घुलना बंद हो जाती है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाती है। और सुपर सैचुरेटेड वो होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करके घोल देते हैं, उसको हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी ली गई है, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंटेज निकालो। अब वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट दिया हुआ है। पहले तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। उसके बाद मास ऑफ NaOH, इनको यूज़ करेंगे और परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये हमारी मास बाय मास परसेंटेज है। आगे की जो हमारी 2 हैं मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और जितना भी बाकी पार्ट रह गया उसको हम सेकंड वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ।